नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एलडीसी में आपकी टोटल सैलरी कितनी बनेगी और इसमें क्या क्या आपके फ़ायदे हैं, क्या क्या होता है, कितना कुछ अलाउंस मिलता है, डीएटी ये कितना मिलता है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले एक ज़रूरी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक बैच चल रहा है, ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर डिफेंस के लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, डिफेंस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, उसके लिए हमारे पास अच्छे बैच है। इंडिया के बेस्ट टीचर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर के बैच हैं। तो अगर आप पेड बैच नहीं लेना चाहते किसी टीचर का, क्योंकि पेड बैच काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, कम से कम 2500-3000 के बिना तो मिलता भी नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इन बैचेज में आपको क्या क्या मिलेगा? जिस भी टीचर का आप बैच चाहिए वो मिलेगा। नंबर 2, जिस भी सब्जेक्ट का बैच चाहिए। नंबर 3, सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर जहाँ भी अवेलेबल होंगे हमारी टीम आपको निकाल के देगी। नंबर 4, आपके मेडिकल पॉइंट्स का समाधान, वो भी बिना किसी सर्जरी और दवाई के। नंबर 5, जिस भी सब्जेक्ट की बुक आपको चाहिए वो हमारे पास मिलेगी। नंबर 6, हमारी पर्सनल गाइडेंस के साथ तैयारी करोगे ज़रूर सिलेक्शन होगा। नंबर 7, जब चाहो आप बैच चेंज कर सकते हो। नंबर 8, अगर आपको किसी एक टीचर का बैच चेंज करना हो, जैसे किसी टीचर का आपने पढ़ा, रीजनिंग का पढ़ा या मैथ्स का पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कभी भी बैच चेंज कर सकते हो। नंबर 9, सभी सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आप उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना कर लीजिए काफ़ी होगा, और कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है अलग से कोई बुक खरीदने की, कोई बैच खरीदने की, कुछ मॉक लगाने की। बस आप इतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा आराम से। नंबर 10, सभी सब्जेक्ट के क्लास नोट्स मिलेंगे आपको बने बनाए, आपको कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग से एक बुक लिख के आप अपनी तरफ से बनाना चाहो तो बात अलग है, बाकी आपको मिल जाएगा। नंबर 11, इसके अलावा आपके तैयारी के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आप हमसे मांगिए, आपको ज़रूर मिलेगी। ये सब आपको मात्र 500 रुपये में मिलेंगे। इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो कोई भी एक एकेडमी वाले, कोचिंग वाले आपको नहीं दे पाएंगे। सबसे सस्ता है यहाँ पर। अगर आप लेना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक बायो में है। हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात करते हैं आपके सैलरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी बेसिक पे की बात करते हैं। तो बेसिक पे वैसे तो आपको 19,900 से शुरू है, लेकिन अपन अप्रोक्स 20,000 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आपके 20,000 रुपये तो बेसिक पे है जो आपकी सैलरी बनती है, ठीक है। वो भी शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती रहती है। उसके बाद अपन ग्रेड पे की बात करते हैं। तो भाई आप सेवन्थ पे कमीशन आ गया, उसके बाद आपका ग्रेड पे ख़त्म कर दिया गया पूरी तरह, तो वो आपको एकदम जीरो रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं डीए की। डीए बोले तो डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है आपका। जैसे अभी इंडिया में 50% कर दिया गया पे आपकी बेसिक पे का, उसमें 50% है अलग से मिलता है। जैसे आपकी बेसिक पे 20,000 मान लिया अपन ने, तो उसका डीए आपको 10,000 रुपये मिल गया, 50% है, ठीक है। तो आपकी सैलरी यहाँ हो जाती है 30,000। उसके बाद और क्या क्या मिलता है? डीए आपको साल में 2 बार बढ़ ही जाता है। उसके बाद अपन टीपीटी एल की बात करते हैं। ये होता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। जैसे मान लीजिए आपको घर से ड्यूटी जाना है या ड्यूटी से घर जाना है, तो उसके लिए आपको 1,800 रुपये और 5,400 रुपये मिलते हैं। 1,800 रुपये उन शहरों के लिए मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है। तो इस तरह से ये डिसाइड किया जाता है। और जो अच्छे सिटी है, जैसे मान लीजिए मेट्रो सिटी है, दिल्ली है, जयपुर है, मुंबई है, तो बड़ी सिटी है, वहाँ पर आपको 5,400 रुपये वो मिलती हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस के। छुट्टी आते हो आप या छोटे से घर जाते हो तो वो आपको मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन HRA, यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो XYZ, इसमें 3 क्राइटेरिया की सिटीज़ होती है। एक सिटी वो होती है जो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल सिटीज़ है, जैसे मेट्रो सिटीज़ बता दी मैंने, तो उनमें आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस है वो 6,000 है। थोड़े से कम विकसित शहर है उनमें 4,000 रुपये, और जैसे मान लीजिए नॉर्मल सा है कोई, वो तो टाउन है मान लीजिए, तो उसमें आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। ये आपके पोस्टिंग एरिया पे डिपेंड करता है। अब HRA में आपको क्या होता है कि आप अगर फौज से क्वार्टर नहीं लेते हो तो आपको HRA मिलेगा, लेकिन अगर आप फौज से क्वार्टर लेते हो, वहाँ पर आपको क्वार्टर में रहना है, फैमिली को साथ में रखना है, मिसेज को रखना है, मम्मी पापा को रखना है, तो आपको ये HRA नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अपना आप उसमें कट जाएगा क्योंकि वो क्वार्टर का किराया हो जाता है। तो ये आपको अप्रोक्स है, वो अलग अलग शहरों के हिसाब से जोड़ा है, तो मैंने एवरेज 35,800 रुपये लिए है आपका, ठीक है। अब इसमें अपन डिडक्शन की बात कर लेते हैं 35,800 में से।
तो इसमें भाई अपन डिडक्शन की बात करें तो टैक्स तो आपका अभी तो लगता नहीं है इतनी सैलरी में, तो क्योंकि जो नया टैक्स स्लैब आया है 5-6 लाख से उससे नीचे तो आपको टैक्स भरना नहीं है। अगर उससे नीचे आपकी सैलरी तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कोई शेयर्स ले रखे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो अगर वो सारा क्राइटेरिया मिला के, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, तो वो सारा उसमें देख लेते हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ कर रखा है, क्या कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास। तो अगर आपकी सैलरी ज़्यादा जा रही है तो आपका टैक्स कटेगा, नहीं तो आपका कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ इस सैलरी पर कोई टैक्स नहीं है। अगली बात करते हैं पीएफ की, यानी प्रोविजनल फंड। इसमें आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 60 साल तक नौकरी करोगे, तो वैसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कटाते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने 1000 रुपये कटाए, किसी कोई 5000 कटवाता है, कोई 10,000 कटवाता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो वो कट जाते हैं। उसमें आप मिलाते हो, फिर सरकार अपनी तरफ से मिलाती है। जैसे आप 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो गए तो आपको वो सारा पैसा ब्याज समेत आपको वापस मिल जाएगा। जैसे आप सुनते होंगे कि किसी ने रिटायरमेंट लिया 50 लाख मिल गए, 70 लाख मिल गए, 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए, तो इस तरीके से मिलता है वो। तो ये पीएफ हो गया आपके। मेरे कहने का मतलब है कि पीएफ आप ज़्यादा से ज़्यादा ही कटाइए, क्योंकि आपका खर्चा तो वैसे भी आराम से निकल जाता है। अगर आप बुढ़ापे में हो तो फिर पैसों की दिक्कत ना हो, किसी से मांगना ना पड़े, तो आपके पास अच्छी सेविंग होगी तो आपकी सेवा भी ठीक हो जाएगी। गवर्नर भाई फिर लात मार के निकाल देंगे, यही चल रहा है समाज में आजकल। तो पीएफ की बात हो गई। इंश्योरेंस होती है आपकी 380 रुपये की, हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है अपना, इसमें आप खुद इंक्लूड होते हो, प्लस आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके मम्मी पापा, इतने लोग इसमें इंक्लूड होते हो। बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। एमएच में आपका इलाज होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल में। इसमें सारा का सारा खर्चा सरकार उठाती है। अपन जो सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं इनसे बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। तो इतने कम पैसों में, इतने कम इंश्योरेंस में बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। तो ये आपका इतना कटता है, बाकी ज़्यादा कटता नहीं है। तो आपकी मोटा मोटी अगर बताएं तो 35 से 40 हज़ार रुपये मिल जाएगी। प्लस इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा, वैसे देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं करप्शन के पूरी तरह खिलाफ हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन भाई अपना सिस्टम ऐसा है तो अपने को उस हिसाब से कोऑपरेट करना पड़ता है। तो भाई वहाँ पर ऑफिसर्स आएंगे, सोल्जर्स आएंगे, वो अपना काम आपसे करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। किसी का रिलेशन पेपर बनवाना है, किसी का रिटायरमेंट करवाना है, किसी को अपनी सैलरी के बारे में कुछ जानना है, तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ देख ही जाएंगे। यार अपना एलडीसी वगैरह के पास जाते हैं ना, तहसील में काम करवाते हैं या एसडीएम ऑफिस में जाते हैं, तो उनको देख कर ही काम करवाना होता है। तो उस तरीके से आपको मोटा मोटी एलडीसी एक ऐसी जॉब है जिसमें आप सैलरी से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा अलग से कमा सकते हो। हालांकि करप्शन बहुत गलत बात है, लेकिन अपना सिस्टम है तो देखो मानना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। अपन समाज में रहते हैं, अलग से तो कुछ कर नहीं सकते। तो भाई आपको अच्छा खासा मिल जाता है। सबसे अच्छी बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें इज्जत बहुत ज़्यादा है। कितना भी बड़ा सोल्जर हो, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, आपकी इज्जत हमेशा करेगा। वो आपको कभी ऐसे डांट नहीं सकता, क्योंकि उसको आज नहीं तो कल किसी डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास आना ही पड़ेगा। और अपना काम जल्दी करवाने के लिए 1000, 500, 1500, 2000 रुपये तो वो ऐसे ही दे देते हैं। तो इसमें आपकी मोटा मोटी अगर मैं करप्शन समेत मानूँ ना, तो सैलरी भाई साहब 80-90 हज़ार के पास चली जाती है। 1 लाख भी कोई बोलूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। बस इतना सा है। थैंक यू सो मच।